गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् पर्यतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। यह गीता शास्त्र पवित्र है। यह पठेत पर्यतः पुमान्। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नियम पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, इसका स्वाध्याय करता है, विष्णोः पदम वाप्नोति, वह श्री विष्णु का पद अर्थात श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम की क्या विशेषता है? भय शोकादि वर्जितः। उस परम धाम में, वैकुंठ में या गोलोक में भय नहीं है, शोक नहीं है, मोह नहीं है। भय शोकादि वर्जितः। तो जो भय शोक आदि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव को कष्ट देते हैं, ये भय शोक आदि भगवान के परम धाम में नहीं है। तो ऐसे परम धाम की प्राप्ति श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्यायकर्ता को हो जाती है। जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रामाणिक व्याख्या सहित स्वाध्याय करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है और श्री कृष्ण की भक्ति करके वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीताध्ययन शीलस्य। जो मनुष्य गीता का अध्ययन करता है, गीताध्ययन शील है, सदा भगवद गीता का अध्ययन करता है और साथ में प्राणायाम परस्य च। जो प्रतिदिन प्राणायाम का भी अभ्यास करता है। एक तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करता है और दूसरा प्राणायाम का अभ्यास करता है। नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। ऐसे व्यक्ति पर पूर्व जन्मों में किए गए जो पाप कर्म हैं वह प्रभाव नहीं डालते। पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्मों में जो पाप कर्म कर रखे हैं, जिनमें से कुछ पाप कर्म तो इस जीवन के लिए प्रारब्ध बन जाते हैं और कुछ संचित रूप में रह जाते हैं। तो ये संचित और प्रारब्ध पाप मनुष्य के जीवन में विघ्न उत्पन्न करते हैं, कष्ट उत्पन्न करते हैं, समस्याएं उत्पन्न करते हैं।
तो कहा गया है कि नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और यदि उनमें से कुछ प्रारब्ध बन गए हैं तो वह प्रारब्ध पाप भी गीता अध्ययनशील और प्राणायाम करने वाले को विशेष रूप से कष्ट नहीं देते। कष्ट का प्रमुख कारण ही पाप कर्म है, प्रारब्ध पाप कर्म है। इस मनुष्य जीवन में हमें जितने भी सुख मिलते हैं, जितने भी दुख मिलते हैं, वे सभी पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य के फलस्वरूप हैं। पूर्व जन्मों में किए गए पाप ही इस जीवन में दुख के रूप में प्रकट होते हैं, और पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य ही इस जीवन में सुख के रूप में प्रकट होते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन में इतनी शक्ति है कि जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, इसका पाठ नियमित रूप से करता है तो उसके पूर्व जन्मों में किए गए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसे स्नानम संसारमल नाशनम। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जो मनुष्य दिन प्रतिदिन जल से स्नान करता है तो उसके शरीर के मल का निर्मोचन हो जाता है, अर्थात शरीर का जो मल है वह नष्ट हो जाता है। किंतु सकृद गीतांभसी स्नानम, अगर कोई श्रीमद् भगवद गीता रूपी दिव्य जल में स्नान कर ले, सकृत एक बार भी कर ले, संसार मल नाशनम, तो उसके संसार रूपी मल का नाश हो जाता है। संसार रूपी मल क्या होता है? प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा इस संसार में अज्ञानता के कारण, अपने कर्मों के कारण, जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। उससे न चाहते भी बारंबार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करना पड़ता है, व्याधि रोगों को सहन करना पड़ता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बारंबार का जो जन्म मरण का चक्र है, इसी का नाम है संसार मल। तो जो श्रीमद् भगवद गीता रूपी दिव्य जल में एक बार भी स्नान कर लेता है, अर्थात एक बार भी श्रीमद् भगवद गीता को स्वाध्याय कर लेता है, समझ लेता है, तो उसे संसार मल नाशनम,
तो उसके संसार रूपी मल का नाश हो जाता है। अब समझने की बात यह है कि यहां गीता महात्म्य में कहा गया है सकृद गीतांभस्य स्नानम। एक बार भी जो गीता में स्नान कर ले, गीता रूपी जल में स्नान कर ले, तो उसके संसार रूपी मल का नाश हो जाता है। तो क्या ऐसा संभव है कि श्रीमद् भगवद गीता में एक बार गोता लगाने से जन्म मरण का चक्र मिट जाएगा? देखिए, सकृत गीतांभस्य स्नानम, गीतांभस्य स्नानम, गीता रूपी दिव्य जल में जो स्नान कर लेता है, केवल श्रीमद् भगवद गीता को बाह्य रूप से पढ़ लेना, स्वाध्याय कर लेना, ये गीता रूपी जल में स्नान नहीं है। गीता रूपी दिव्य जल में स्नान से तात्पर्य है कि जिसने श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य रहस्यों को समझ लिया, जिसने श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को समझ लिया, जिसने श्रीमद् भगवद गीता के प्रतिपाद्य विषयों को समझ लिया। श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिपाद्य विषय है परमेश्वर श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की भक्ति ही उन्हें प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और श्री कृष्ण की प्रसन्नता या श्री कृष्ण का प्रेम या श्री कृष्ण की प्रीति ही भक्ति का मुख्य प्रयोजन है, मुख्य उद्देश्य है। ये श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्य है। अनेक लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते तो हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों से परिचित नहीं हो पाते। कोई सोचता है कि श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य कर्मयोग है, कोई सोचता है कि श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य ज्ञान योग है, कोई सोचता है ध्यान योग है। किंतु विचार पूर्वक निर्णय किया जाए तो गीता से स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो रहस्य है वो भक्ति योग है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण ही मूल परम ब्रह्म है, परमेश्वर है। किंतु अनेक गीता के अध्येता, अनेक गीता के विद्वान श्रीमद् भगवद गीता के इन गूढ़ रहस्यों से वंचित हैं। वो श्री कृष्ण को परमेश्वर तो क्या, भगवान विष्णु का अवतार तक नहीं मानते। श्री कृष्ण को मात्र एक महापुरुष या सतयुग का प्रथम राजकुमार या कोई योगी राज समझते हैं, कोई श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ समझते हैं। श्री कृष्ण न केवल श्रीमद् भगवद गीता के वक्ता हैं, अपितु श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता की आत्मा हैं। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के प्रतिपाद्य विषय हैं। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म परमेश्वर है। श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, और श्री कृष्ण प्रेम ही
सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है, साध्य है। तो जो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को समझ लेता है और श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा प्रदर्शित अनन्य भक्ति में डूब जाता है, वही वास्तव में भगवद गीता रूपी जल में स्नान करता है। गीता के जल में स्नान करने से तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में सरोवर हो जाना, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में डूब जाना। तो जो एक बार भी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में डूब जाता है, संसार मल नाशनम, उसके संसार रूपी मल का नाश हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यहि शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता। गीता सुगीता कर्तव्या, इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उत्तम ढंग से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करे, श्रवण करे। कि मन्य ही शास्त्र विस्तरई, उसको नाना प्रकार के कर्म कांड के शास्त्रों में, ब्रह्म ज्ञान के शास्त्रों में, निराकार ब्रह्म ज्ञान के शास्त्रों में, ध्यान योग आदि के शास्त्रों में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता ही पर्याप्त है। सुगीता, गीता सुगीता कर्तव्या, सुगीता, गीता सुगीता अर्थात सुगीता भली भांति गान करना, भली भांति पठन करना, भली भांति स्वाध्याय करना। गीता सुगीता कर्तव्या, एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता ही भली भांति पठन योग्य है, स्वाध्याय योग्य है, श्रवण योग्य है। अन्य नाना प्रकार के भक्ति रहित शास्त्रों के श्रवण पठन की आवश्यकता नहीं है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, यह श्रीमद् भगवद गीता स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख पद्म, मुख कमल से विनिश्रिता प्रकट हुई है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्रकट हुई है। यह कोई साधारण शास्त्र नहीं है, यह भगवद वाणी है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारतामृत सर्वस्वम, यह श्रीमद् भगवद गीता श्री महाभारत शास्त्र का सार सर्वस्व है। और श्री महाभारत शास्त्र मूल 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद का भावार्थ माना जाता है।
इसलिए यह श्रीमद् भगवद गीता मूल 4 वेदों का ही सार सर्वस्व है। विष्णोर वक्त्राद विनिश्रितम, और यह मूल विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मुख से निःसृत है। मूल विष्णु भगवान श्री कृष्ण गीता के अनुसार मूल परमात्मा है। तो जो शब्द मूल परमात्मा के मुखारविंद से निकलते हैं उन्हें कहते हैं अपौरुषेय शब्द। अपौरुषेय शब्दों की विशेषता होती है कि वे समस्त त्रुटियों से मुक्त होते हैं। 4 वेदों को साक्षात परमात्मा के शब्द माना जाता है, अपौरुषेय माना जाता है। तो वेदों के समान ही यह श्रीमद् भगवद गीता भी अपौरुषेय है, साक्षात परमात्मा की वाणी है। इसलिए पूर्णतः विश्वास के योग्य है। यह समस्त त्रुटियों और संशयों से मुक्त है। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। जो श्रीमद् भगवद गीता रूपी गंगा जल का पान कर लेता है उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वह भगवान श्री कृष्ण के परमधाम चला जाता है। और जो परमधाम चला जाता है वह फिर लौटकर वापस नहीं आता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो गीता गंगोदकम पीत्वा, जो गीता रूपी गंगा जल को पी लेता है। पी लेने से तात्पर्य है कि जो श्रीमद् भगवद गीता के सार तत्व को, इसके गूढ़ रहस्यों को आत्मसात कर लेता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को, सार तत्व को आत्मसात कर लेना ही गीता रूपी गंगा जल को पी लेना है। तो जो गीता रूपी गंगा जल को पी लेगा, अर्थात कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम जो गीता का सार तत्व है उसे आत्मसात कर लेगा, जो उसे अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उतार लेगा, वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा, परमधाम को प्रस्थान कर जाएगा। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषदें मिलकर के एक गौ माता के समान है। उपनिषदें क्या हैं? मूल 4 वेदों का जो सार भाग है उसे उपनिषद कहते हैं। सभी उपनिषद वेदांत भी कहलाती हैं। वेद के सार भाग को वेदांत या उपनिषद कहते हैं। यद्यपि उपनिषदें सैकड़ों में हैं, किंतु श्री मुक्ति को उपनिषद के अनुसार
मुख्य उपनिषदें 108 हैं। तो यदि समस्त उपनिषदों को गौ माता के समान मान लिया जाए, सर्वोपनिषदों गावो, दोग्धा गोपालनंदन, और गौ माता का जो दूध दोहने वाला होता है दोग्धा, उस दोग्धा को गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण के रूप में मान लिया जाए, और कोई भी गौ माता अपने बछड़े की सहायता के बिना दूध नहीं देती, तो बछड़ा भी जरूरी है, बछड़ा भी आवश्यक है। पार्थो वत्सः, अर्जुन को बछड़ा मान लिया जाए तो दोग्धा भगवान श्री कृष्ण उपनिषद रूपी गौ माता से पार्थ रूपी बछड़े की सहायता से जो दूध दोहते हैं, जो दूध निकालते हैं, वह दूध कोई साधारण दूध नहीं होगा। दुग्धम गीतामृतम महत्, वह दूध महान गीता रूपी अमृत है। गीतामृतम महत्, गीता रूपी अमृत। तो ये श्रीमद् भगवद गीता अमृत के समान है। किसका अमृत हुआ है? उपनिषद रूपी गौ का अमृत। तो उपनिषदों का अमृत अर्थात उपनिषदों का सार हुआ। जैसे गौ माता दूध देती है, तो उस दूध को उस गौ का सार माना जाता है। उसी प्रकार उपनिषद रूपी जो गौ है उसका सार ये श्रीमद् भगवद गीता है। तो ये उपनिषदों का सार है, और उपनिषदों का सार है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को एक उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है, गीतोपनिषद। तो श्रीमद् भगवद गीता एक उपनिषद है, ये गीतोपनिषद है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, यह श्रीमद् भगवद गीता एक उपनिषद है, ऐसा महाभारत में लिखा है। तो यह सामान्य उपनिषद नहीं है, यह जो मूल वैदिक उपनिषद है उन समस्त उपनिषदों का सार है। तो समस्त उपनिषदों का सार होने से यह श्रीमद् भगवद गीता समस्त उपनिषदों से श्रेष्ठ है। सुधीर भोक्ता, दूध पीने वाला व्यक्ति दूध का भोक्ता कहलाता है। तो इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी दूध का जो भोक्ता है वो कौन है? सुधीर, सुंदर बुद्धि वाला, उत्तम बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है। तो ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति ही इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी
दुग्ध का पान करने के योग्य है, अधिकारी है। तो गीता का अधिकारी कौन? गीता का रसपान करने का अधिकारी कौन? शुद्ध बुद्धि वाला, सुधीर भोक्ता। शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति ही श्रीमद् भगवद गीता का अधिकारी है, रसपान का अधिकारी है। श्रीमद् भगवद गीता सुन तो कोई भी सकता है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता का रसास्वादन करने का अधिकारी वही है जो शुद्ध बुद्धि वाला है, जो श्रद्धावान है, जो जिज्ञासु है। वही शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का अधिकारी है, रसपान का अधिकारी है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण का गीत श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र शास्त्र है। एको देवो देवकी पुत्र एव। देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र देव या भगवान है। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम ही एकमात्र मंत्र है। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। और देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र करणीय कर्म या कर्तव्य है। इस श्लोक में एकेश्वरवाद की संस्तुति की गई है। शास्त्र तो नाना प्रकार के हैं, बहुसंख्यक हैं, हजारों की संख्या में हैं, किंतु यह श्रीमद् भगवद गीता समस्त शास्त्रों का सार सर्वस्व होने के कारण सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। और जो सर्वश्रेष्ठ होता है वह एक ही होता है, दो नहीं, अनेक नहीं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात वैदिक सनातन धर्म में जो नाना प्रकार के बहुसंख्यक शास्त्र हैं, उन समस्त शास्त्रों का समन्वय श्रीमद् भगवद गीता में होने से श्रीमद् भगवद गीता ही सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। नाना प्रकार के शास्त्रों के जो जो उद्देश्य हैं, वे सभी उद्देश्य एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता से पूर्ण हो सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता ही सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, एकमात्र शास्त्र है। एको देवो देवकी पुत्र एव। और
श्रीमद् भगवद गीता में ही वर्णित है कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र देव अर्थात परमेश्वर है, परम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण सर्वदेवमय है। समस्त देवता भगवान श्री कृष्ण में अंतर्भुक्त है। भगवान श्री कृष्ण में समस्त देवताओं का समन्वय है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता के 10 और 11 अध्याय में उल्लेख प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण में समस्त देवता है। श्री कृष्ण में समस्त देवताओं का समन्वय है। श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और परम भगवान या परमेश्वर नहीं है। हर कोई श्री कृष्ण के ही अधीन है। इसलिए कहा गया कि देव या परमेश्वर या परमात्मा एक है, देवी की पुत्र श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। यद्यपि नाना प्रकार के शास्त्रों में नाना प्रकार के मंत्रों का उल्लेख है और न केवल भिन्न भिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न मंत्र, अपितु अकेले श्री कृष्ण के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र शास्त्रों में उपलब्ध हैं। शास्त्रों के अध्ययन करता जब नाना प्रकार के शास्त्रों में नाना प्रकार के श्री कृष्ण मंत्र पढ़ते हैं तो वे भी सरलता से ये निर्णय नहीं कर पाते कि श्री कृष्ण के किस मंत्र का जप करना चाहिए। तो गीता महात्म्य ने स्पष्ट किया है, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम ही एकमात्र मंत्र है। यदि नाम और मंत्र का भेद समझ आ जाए तो सरलता से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि श्री कृष्ण के नाम ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। वास्तव में श्री कृष्ण के सभी मंत्रों में श्री कृष्ण का नाम ही प्रयुक्त हुआ है, किंतु फिर भी मंत्र और नाम में सूक्ष्म अंतर है। मंत्र का शुभारंभ ओमकार या अन्य बीज मंत्रों से होता है और मंत्र में सम्मान सूचक पद जैसे नमः, धीमहि आदि का प्रयोग होता है। तो जिस छंद में ओम और नमः का प्रयोग हो उसे कहते हैं मंत्र, और जिसमें न हो वह कहलाएगा नाम। जैसे कलि संतरणोपनिषद में कहा गया है, इति षोडशकम नामनाम कलिकलमशनाशनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकम नामनाम।
ये जो 16 नाम है, 16 नाम कौन से? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो 16 नाम है कली कलमश नाशनम, ये कलयुग का कलमश अर्थात दोष नाश करने वाले हैं। और समस्त वेद शास्त्रों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इन 16 नामों वाले हरिनाम महामंत्र से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है। तो यद्यपि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह हरि नाम है, किंतु अनुष्टुप छंद में होने से और इसमें समस्त मंत्रों की शक्ति सन्निहित होने से यह हरि नाम महामंत्र कहलाता है। तो निश्चित रूप से गीता महात्म्य में इसी हरि नाम महामंत्र की तरफ संकेत है। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र अर्थात सर्वश्रेष्ठ मंत्र है कलिकाल में। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्म है। यहां कर्म से तात्पर्य उपासना या साधना से है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र साधना है, एकमात्र उपासना है, एकमात्र आराधना है, एकमात्र कर्म है। तो श्री कृष्ण की सेवा का दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण की भक्ति, क्योंकि भक्ति शब्द संस्कृत के भज धातु से बना है और भज का अर्थ होता है सेवा करना। तो भक्ति का अर्थ हुआ सेवा, किंतु किसकी सेवा? श्री कृष्ण की सेवा। तो कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र साधना, एकमात्र कर्म अर्थात सर्वश्रेष्ठ साधना है। तो श्री कृष्ण की सेवा का अर्थ हुआ भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति। तो श्री कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। तो एक ही शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, एक ही परमेश्वर है भगवान श्री कृष्ण, एक ही मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कर्म है, एक ही साधना है श्री कृष्ण भक्ति।